भारत हमेशा अफगानिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। भारत ने अफगानिस्तान को कुल 20 एम्बुलेंस और मेडिकल उपकरणों के पैकेज दे दिए। आज इन 20 में से 5 एम्बुलेंस को खुद जयशंकर ने व्यक्तिगत रूप से सौंपा और कहा यह हमारे दीर्घकालिक समर्थन का प्रतीक है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उनको जो है वो बड़ी खिदमत की जा रही है। लेकिन इसमें ये वाली लॉजिक कम से कम मैं तो नहीं मानती कि अगर भारत के साथ किसी कंट्री के टर्म्स अच्छे होंगे तो पाकिस्तान के साथ उसके खराब ही होंगे। ऐसा हमने न जाने क्यों फैसला करके रखा है कि अगर कोई कंट्री भारत के साथ बातचीत कर रही है, भारत के साथ टर्म्स अच्छे हैं, तो हमारे साथ तो उसके बुरे ही होंगे। भारत हमेशा वहां लोगों के साथ खड़ा रहा, सरकारों के नहीं। 2001 के बाद से भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, बांध बनाए और अब अस्पतालों को एम्बुलेंस और MRI मशीनें दे रहा। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। अफगानिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात है वो पहले जैसे नॉर्मल हो चुके। इतना ही नहीं, न्यू दिल्ली के अंदर भारत के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के जो विदेश मंत्री है वो मौजूद है। उन दोनों के बीच में आपसी संबंध जो है वो अच्छे बनते हुए नज़र दिखाई दिए। इतना ही नहीं, अब भारत के यहाँ जो है अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान के बच्चे जो है वो आकर पढ़ाई कर सकते हैं और भारत जो है वो अफगानिस्तान को एम्बुलेंस भेज रहा है, दवाइयाँ भेज रहा है। मतलब बेसिकली ये दिखाई दे रहा है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच पे जो ताल्लुकात है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं और बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खतरा है। वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करता है। अफगानिस्तान को भी दहशतगर्दी नहीं पसंद, भारत को भी नहीं पसंद। तो विदेश मंत्रियों के बीच में जो बैठक हुई उसमें डिसाइड हुआ कि वो दोनों मिल करके पाकिस्तान की पूरी तरह से अब बैंड बजाएंगे। अफगानिस्तान के साथ हमारे रास्ता संबंध सांस्कृतिक है, वो रहेंगे। वहाँ के लोगों की हम मदद करते रहेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल, रोड, यूनिवर्सिटी, ये सब। और हम ये सब करने के बाद ये नहीं कहते कि कन्वर्ट हो जाओ, हम ये कहते हैं भाई अपनी मान्यताओं के साथ। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। आज भी अफगानिस्तान के आम लोग सलाम इंडिया कहते हैं क्योंकि जब सबने पीठ दिखाई, भारत ने हाथ बढ़ाया। जो है वो बड़ी खिदमत की जा रही है, उनको एम्बुलेंसेस दी गई हैं और इसी दौरान पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स भी की हुई हैं। एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो उसमें खतरा ये हो सकता है। ऑलरेडी तालिबान इज गोइंग टू सपोर्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। सारे पैसे लगाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सके इंडिया। याद रखें, the Indians move India invested in all these projects ताकि इंडियंस अफगानिस्तान के अंदर इजीली मूव कर सकें, मैनूवर कर सकें और वो तमाम अपने जो इंटरेस्ट है वो अचीव कर सकें जो वो करना चाहते हैं। तुम इंडिया के करीब हो गए उतना ज़्यादा तुम जो दहशतगर्दों को पनाह दोगे तो उतना ज़्यादा हम तुम्हें हिट करेंगे। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि इंडिया हमेशा तालिबान के ख़िलाफ़ रहा है माजी के अंदर, लेकिन अब इंडिया ये समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक़ को इन्हेंस करें। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि इंडिया हमेशा तालिबान के ख़िलाफ़ रहा है माजी के अंदर, लेकिन अब इंडिया ये समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक़ को इन्हेंस करें और अब ये चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। कहता है जी हम अफ़गानिस्तान के करीब इसलिए हैं, ठीक है ना जी। अब अफ़गानिस्तान कहता है जी कि पाकिस्तान को वाक़ा बॉर्डर बंद नहीं करना चाहिए। भाई वाक़ा बॉर्डर पाकिस्तान क्या इंडिया पाकिस्तान को बंद नहीं करना चाहिए। आप
मैं अफगान तालिबान से पूछता हूँ, आप कहते हैं कि वाक़ा बॉर्डर आप बंद ना करें, आप अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर रोज़ दहशतगर्द भेजते हैं और आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपने मसले हल करें। इंडिया पाकिस्तान तो अपने मसले हल कर लेंगे जिस तरह होगा, लेकिन अफगानिस्तान को चाहिए ना कि वो अपनी दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं वो तो बंद करें। ठीक है जी, वो उसमें असिस्टेंस की थी हमने, इंडिया अफगानिस्तान की वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारे पैसे लगाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सके इंडिया। याद रखें, द इंडियंस मूव, इंडिया इन्वेस्टेड इन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स ताकि इंडियंस अफगानिस्तान के अंदर इजीली मूव कर सकें, मैनूवर कर सकें और वो तमाम अपने जो इंटरेस्ट हैं वो अचीव कर सकें जो वो करना चाहते हैं। और जारी बात है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अफगानिस्तान की साइड है उसने जो इंडियन कंपनीज हैं, आप अपने ट्रक इंडिया बेचें, इंडिया अपने ट्रक अफगानिस्तान बेचें, लेकिन अफगानिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्द बेचे। तालिबान इज वेरी क्लियर, ठीक है, तालिबान इज वेरी क्लियर। अब आपको क्लैरिटी लानी है। अगर आप तालिबान के साथ नहीं डील करना चाहते, वो आपकी मर्जी है, तालिबान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वहां पे आके चाइना बैठ जाएगा। अमेरिका जो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तालिबान जो है औरतों को गलत ट्रीट करता है, राइट, माइनॉरिटीज को गलत ट्रीट, वहां पे खुद वो बोल रहा है तालिबान से कि बगरा में एयरबेस दे दो, राइट। एवरीबडी वांट्स, तालिबान करना पड़ेगा ना यार। आप ऐसा थोड़ा था कि उनके साथ कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, उनके साथ बातचीत भी नहीं है, और यहां पे दिल्ली या वॉशिंगटन में बैठे बैठे आप उनको ज्ञान दे रहे हो कि यार तुम तो बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? When you engage with the तालिबान, जब आप तालिबान को फायदा पहुंचाएंगे तब आप तालिबान से कह सकते हैं कि यार देखो फायदा हम तुम्हें पूरा पहुंचा रहे, लेकिन यार इस चीज को ठीक करो, तब तालिबान आपकी सुनेगा। दिल्ली में बैठे, वॉशिंगटन में बैठे, बीजिंग में बैठे, nobody cares। ये इंडिया ने बहुत अच्छा काम करा है। नाउ वी शुड ऑल्सो recognize their flag and के साथ ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं कि कहीं पे लश्कर तैयबा वगैरह जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है अफगानिस्तान में, या कोई जैश मोहम्मद या इस तरह का जो नेटवर्क है, इसमें वो हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। इंडिया इज़ ऑल्सो एन एमर्जिंग पावर इन द साउथ एशिया, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट को एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो उसमें ख़तरा ये हो सकता है। ऑलरेडी तालिबान इज़ गोइंग टू सपोर्टिंग टेररिस्ट और इंडिया के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। यस, मतलब हमारे उसके अफ़गानिस्तान के साथ उस किस्म के ताल्लुकात नहीं हैं और हो भी नहीं सकते, बिकॉज़ हमारे मतलब ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग द यूएन चार्टर, सो इफ़ वी आर फॉलोइंग यूएन चार्टर देन हम उसको अपोज नहीं कर सकते। उनके अकॉर्डिंग तालिबान की गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, तो जो गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं होती, जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसके साथ उस तरीके के रिलेशंस भी नहीं रखे जाते। आपको लगता है कि यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी इंडिया कर रहा है? वैसे से बहुत ज्यादा और कहा यही जाता था कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो दोनों दो बड़ी दोस्त कंट्रीज हैं और दोनों के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे में था। और हमने तो ये भी दावे किए थे, हमारे यहाँ से जनरल फैज़ हमीद और कई दूसरे लोग जो अफगानिस्तान पहुंचे थे, ये कहकर कि जी वहाँ पे तालिबान की हुकूमत हमने बनाई है, हम वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, और इसी तरह की कई दूसरी बातें जो थी वो पाकिस्तान की तरफ से कही गई। लेकिन जाहिर है कि वक्त के साथ, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या ताल्लुकात चल रहे हैं। पाकिस्तान ने किस तरह से अफगानिस्तान को धोखा देकर के अमेरिका का पूरी तरह से साथ दिया है। उसके बावजूद जैसा आप जानते हो कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान पहले अपना बड़ा भाई ब्रदर कहता था, लेकिन सो कॉल्ड ब्रदर को ये लोग उसके पीठ पीछे छुरा भोग रहे हैं। आप बहरहाल जानते होंगे कि अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री इस समय भारत के दौरे के लिए 5 दिन के लिए भारत के अंदर मौजूद है। और इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर नरेंद्र मोदी जी के साथ काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात और मीटिंग्स चल रही है। कुछ नया और बड़ा होने जा रहा है। अफगान और इंडिया की जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए, बेहद हो गए हैं अच्छे। और क्या डेवलपमेंट्स हो रही है तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन इनके आते ही इंडिया में उन्होंने, पाकिस्तान ने काबुल में अफगानिस्तान के हमला कर दिया। अब इतने लोग एयर स्ट्राइक, ड्रोन्स, पता नहीं क्या क्या लोग ने एयर स्ट्राइक करी हैं, उसके बाद से काफ़ी लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है कि अब पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होना पूरी तरह से तय है। अब अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा और पाकिस्तान को मिलकर धोएगा। इतना ही नहीं, अकेले नहीं, उनका बयान जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर के साथ सामने बयान सामने आ रहा है। अब इन लोग को आप मालूम है, इन लोगों को ये न्यूज़ जो है वो खबर जो है वो मालूम पड़ती भी है तो इनकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो कुछ नहीं बताया जाता है, इनको व्हाट्सएप ग्रुप से मालूम चलती है। अब वो खबर चाहे फेक हो,
चाहे कुछ तो, ये ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे न्यूज़ जो है मोस्टली फेक आती है, लेकिन जो न्यूज़ है इनको व्हाट्सएप के ग्रुप्स के थ्रू ही पता चलती हैं। यही लोग इन्वेंट करते हैं खबरें उल्ट सिल्ट अंट संट और अपना ही वायरल करते हैं, यही ग्रुप्स ऑफ चैट्स में फॉरवर्ड होती हैं, यही इनको पढ़ना भी लिखना तो आता नहीं है, अनएजुकेटेड सो कॉल्ड जाहिल। अब जो है अगर भारत और अफगानिस्तान अगर एक हो गया तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा दोस्तों? पाकिस्तान तो बचेगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये धीमे धीमे कर करके एक एक देश से जो है वो दुश्मनी मोड़ लेता जा रहा है।